जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। इसकी टूरिज्म अथॉरिटी जो है बिल्कुल डिफेंड हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। क्योंकि खुशामदीद, आप सबका जेके आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं कामरान खान। नाजरीन, आज 31 दिसंबर जो है मनाने के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भद्रवा में। आपको मालूम ही होगा कि आज गुलडंडा इलाके में और फिश पॉन्ड गाठा में भी जो है प्रोग्राम्स रखे गए हैं। जैसा कि मार्केट में अभी तक मैं देख के आ रहा हूं, मार्केट को भी काफ़ी इसमें जो है डेकोरेट किया जा रहा है इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो चलिए टूरिज्म के हवाले से ही आज बातचीत करते हैं। कुछ मेहमान हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शबीर खान साहब, जो बैक टू बैक 3 बार जो है गाठा पंचायत से सरपंच जो है मुंतखब हुए हैं। इनके साथ साथ मेरे साथ रवि ठाकुर जी हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की शायद ज़रूरत नहीं है। हर शख्स, हर भद्रवाई जो है इन्हें जानता है। और हमारे साथ फिरोज़ खान साहब मौजूद हैं, जो एक होटलियर हैं यहाँ पे। इनका एक रॉयल बर्ड नाम से होटल भी चलता है यहाँ पे भद्रवा में। तो चलिए इनसे आज टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे। खान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को जो है टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा जो है बूस्ट करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कितना सेटिस्फाई हैं आप, खासकर अपने इलाके का टूरिज्म अगर देखा जाए, कितने सेटिस्फाई हैं आप? एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे तश्कील दी गई थी गुलाम नबी आज़ाद साहब की जानिब से, तब से लेके अब तक जो कुछ भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया हुआ है भद्रवा में, कितने सेटिस्फाई हैं आप? कामरान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर में इकानमी को देखा जाए टूरिज्म के हवाले से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहाँ नई टूरिज्म अथॉरिटी बनी तो तेजी में यहाँ पे काम हुआ। और जिन लोगों को यहाँ पे तैनात किया गया था डीडीए में के अंदर, जिनमें एक तलत साहब हैं जिन्होंने रात दिन यहाँ पे काम किया और यहाँ की टूरिज्म अथॉरिटी को जो है खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी कोशिशें की। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी काफ़ी कोशिश रही कि यहाँ जो अथॉरिटी है टूरिज्म की तो ये कामयाब हो, यहाँ टूरिस्ट आए। उन्होंने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ से ग्रुप जो है दिल्ली, बम्बई और बड़े बड़े टूरिज्म स्पॉट्स पे भेजे ताकि लोग यहाँ पे आए। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है, उसके बाद जिन लोगों की तैनाती यहाँ पे हुई, कल्याण सिंह जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ पे किया जब वो यहाँ रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है। आज की टूरिज्म अथॉरिटी को अगर देखा जाए, मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ की टूरिज्म अथॉरिटी जो है बिल्कुल डिफेंड हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ ये इवेंट्स हो रहा है फिशरी ये अपने फिश पॉइंट पे, तो इस वक्त जो है वहाँ लाइटें लग रही हैं, वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, वहाँ के बाथरूम नहीं साफ नहीं है, वहाँ के कमरे साफ नहीं हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहाँ ये टूरिज्म अथॉरिटी कामयाब है। मैं तो एक यही आपको बताना चाहूँगा कि ये इवेंट्स जो यहाँ पे होने जा रहे हैं, इसमें तो होना ऐसा चाहिए था कि जैसे ये प्राइवेट होटल्स बने हैं, उनके कमरे अच्छे हैं, उनको होटल में खाना मिलता है, सब कुछ ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करोड़ों रुपया जो है यहाँ पे टूरिज्म अथॉरिटी ने तीलीगढ़ में लगा दिया है और एक एक कमरे का किराया जो है 5,000 से ऊपर है। लेकिन वहाँ आप देखें, वहाँ आपको पानी का गिलास नहीं मिलेगा। क्या टूरिस्ट वहाँ क्या करने आएगा जब उसको पानी का गिलास नहीं मिले, जब उसको चाय पीने के लिए नहीं मिले, जब उसको अगर 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदनी हो वो वहाँ पे नहीं मिले। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सारी नालायकी जो है ये टूरिज्म अथॉरिटी की है। और ये बिल्कुल मैं आपको ये फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि यहाँ की टूरिज्म अथॉरिटी जो है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के महकमे के लोगों ने खत्म कर दी है। जैसा कि खान साहब की बातों से मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं टूरिज्म अथॉरिटी से। हमारे रवि ठाकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, एक
ऊंचे ओहदे से जो है आप रिटायर हुए हैं और भद्रवाह को आप बड़ी अच्छे से जानते हैं। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, हर एक को आप अच्छे से जानते हैं। और जहाँ तक मुझे आपके बारे में मालूम है, आप का जो भाईचारा, आपकी जो यारी दोस्ती है, आपके जो खासकर जो आपके बेस्टीज़ हैं, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि आपका मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं टूरिज़्म के हवाले से आपसे एक राय लेना चाहूँगा। आपका इस वक्त एक होटल भी आप चला रहे हैं, कितने सेटिस्फाई हैं आप? क्या टूरिज्म इंडस्ट्री आपके होटल्स को कहीं बूस्ट कर रही है? क्या कोई रोल अदा कर रही है उसमें? और खासकर आज की बात करूंगा, आज 31 जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स मिलके जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कितने सेटिस्फाई हैं और कितने फ्रूटफुल ऐसे जो फेस्टिवल कराए जाते हैं, कितने फ्रूटफुल हैं? देखिए कामरान साहब, सबसे पहले ये बात है कि शायद हमारी कोशिशों में कुछ कमी है। जो इस वक्त यहाँ टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है बराए नाम ही है मेरे ख्याल में। मेरे पास एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, 10-15 कमरे हैं, लेकिन आज की डेट में एक कमरा भी बुक नहीं है। तो ये मौसम यहाँ का है, ये जो इस वक्त खिली धूप है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाके स्नो पॉइंट है, बर्फ ही बर्फ है। ऐसा नजारा मैं बड़े वसूख से कहूंगा कि शायद ही कहीं और हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो मुतल्लिका महकमा जात हैं, शायद वो अपना काम जो है खुश सलूकी से नहीं कर रहे हैं, नेक नीति से नहीं कर रहे हैं। वगरना अगर वो नेक नीति से काम करते तो शायद इस वक्त यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए थे, यहाँ इतने टूरिस्ट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ख्याली ये घोड़े दौड़ाते हैं। मैं बैरून रियासत के जो शायकीन हैं, टूरिस्ट हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आएं और हमारी मेहमान नवाजी देखें, हमारे इस भद्रवाह की जो खूबसूरती है उसका लुत्फ उठाएं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं जितनी हम खिदमत कर सकें। मुख्तसर मैं ये कहूँगा आपको, देखिए साहब, चापलूसी करनी तो आती नहीं है। जो आपने सवाल किया कि कितना मैं मुतमईन हूँ, मैं यही कहूँगा कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, क्योंकि सच बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं दरख्वास्त करूंगा जो यहाँ मुतल्लिका महकमा जात हैं, उनके ऑफिसर जो हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा थोड़ी सी तकलीफ लें, थोड़ी सी एफर्ट्स करें, तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ हमारे टूरिस्ट नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। मैं इतनी ही बात कहना चाहूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मायूसी भरे अल्फाजों में भी मैं ठाकुर साहब भी जो है अपने व्यूज़ रख चुके हैं हमारे साथ, और ज़्यादा कुछ कहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि साफ उन्होंने ये चीज़ कही कि चापलूसी करना उन्हें नहीं आती है। तो हमारे साथ एक और मेहमान हैं, फिरोज़ खान साहब। खान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं आज का भद्रवाह फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इस सब को कैसे देखते हैं और होटलियर्स को खासकर इससे कितना फ़ायदा हुआ? शुक्रिया खान साहब कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे कि शब्बीर खान साहब ने तफसीलन आपको बताया और ठाकुर साहब ने भी आपके सामने अपनी बात रखी, लेकिन मैं मौसम के हवाले से पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार भद्रवाह को देख लीजिए। आप कश्मीर भी काफी बार गए होंगे। कश्मीर में 3 महीने सूरज नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वहां टूरिस्ट जाता है। यहाँ की मौसम की जानकारी मैं देना चाहूंगा कि ये भद्रवाह एक ऐसा शहर है, अगर कंटिन्यू 5 दिन भी बर्फ पड़ती रहे और एक बार मौसम साफ हो जाए, धूप आपके सर पर, आप चेयर लगाकर आप
बर्फ पर बैठकर मजा ले सकते हैं, बिल्कुल कोट निकाल के बैठ सकते हैं। ये जानकारी मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। कम से कम एक बार मौसम का मजा लीजिए। और उसके अलावा यहाँ हमारे नियरेस्ट हैं क्या हिमाचल प्रदेश, जहाँ वो कहते हैं क्या गए थे, जहाँ टूरिस्ट सेंटर है ये, वहाँ आधे घंटे का विजिट है। यहाँ जब टूरिस्ट आएगा, यहाँ 3 दिन एक टूरिस्ट जो है अच्छी तरह विजिट कर सकता है और आराम कर सकता है। लेकिन ये जानकारी सब देनी होती है टूरिज्म डिपार्टमेंट को। इस सिलसिले में कोई बात करने वाला नहीं। वो लोग थे जो पहले शुरू में यहाँ आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। और उसके अलावा आजाद साहब भी यहाँ रहे, थोड़ी देर रहे, तो चाहते थे कि इस शहर को बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ का जो फर्दर स्टॉप आया, जो आज की डेट में है, जैसे खान साहब ने कहा, बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स है। शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिरोज साहब का भी बिल्कुल इनके भी वैसे ही ख्यालात हैं टूरिज्म सेक्टर को लेकर। टूरिज्म के हवाले से इन्होंने भी बड़े मायूस कुन अल्फाजों में अपने व्यूज़ रखे। और टूरिज्म की बात हो और गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम उसमें न आए, और ख़ासकर भद्रवा की, तो शायद वो गलत होगा। शबीर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कुछ इक़दाम उठाने चाहिए यहाँ की टूरिज्म अथॉरिटी को, ताकि यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है वो थोड़ा बूस्ट हो और भद्रवा जो है तरक्की की राह पर गामजन? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, उनको जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ टूरिस्ट जाता है, उन लोगों के पास जाना चाहिए, उन लोगों के पास अप्रोच करनी चाहिए, उन लोगों को उनको मनवाना है। उन लोगों के लिए कुछ, मैं कहता हूँ कि अगर उनको मुफ्त में भी एक बार यहाँ पे लाया जाए, डिपार्टमेंट उनको एक बार मुफ्त भी यहाँ पर लाए, ताकि यहाँ के इलाके को वो देख सके। बाद में टूरिस्ट जो है खुद ब खुद यहाँ पे आएगा और आता रहेगा। लास्ट ईयर भी खान साहब देखा गया कि विंटर कार्निवल नाम से जो है अंजाई में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा रोल उसमें देखने को मिला था। तो कितना उससे जो है भद्रवा को फायदा मिला, या फिर आज का जो फेस्टिवल कराया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे इवेंट करने से भद्रवा को कोई फायदा नहीं है। ना किसी को बेकार नौजवान को रोजगार मिलेगा, ना किसी होटलर्स को इसका फायदा है, ना किसी को दुकानदार को इसका फायदा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे अच्छा ये था कि जो लाखों करोड़ों रुपया जो है इन इवेंट्स के अंदर ये खर्च कर लेते हैं, तो ये किसी बिल्डिंग पे लगाया जाए, किसी सड़क पे लगाया जाए, किसी और काम पे लगाया जाए, ताकि यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट जो है वो डेवलप हो। चलें जी, ये थे हमारे साथ शबीर खान साहब, जो सरपंच है गाठा पंचायत के। और मेरे साथ ठाकुर साहब हैं। एक आखिरी सवाल उनसे भी मैं पूछना मुनासिब समझूंगा। ठाकुर साहब, क्या कुछ इकदाम, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, बखूबी जानते हैं कि कैसे चीज़ों को जो है टैकल किया जाता है, क्राइसिस से बाहर कैसे निकला जाता है। अगर देखा जाए तो भद्रवा का टूरिज्म जो है वो क्राइसिस का शिकार है। तो आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देखते हैं, इस सब से बाहर आने का क्या तरीका है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं हमारे डिपार्टमेंट से? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम भद्रवा का जो मुस्तकबिल है, ये जो हमारी भद्रवा चंबा रोड है और ये भद्रवा बनी बसोली रोड है, इस पे डिपेंड है सारा। मेरी दरख्वास्त है कि आने वाले सीजन में, अगर अप्रैल मई में, भद्रवा चंबा बस सर्विस लगाई जाए, ताकि यहाँ टूरिस्ट आए। इस तरफ से प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियों वाले, टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज वाले इधर से नहीं आते, वो रिस्क नहीं लेते। मैंने लास्ट ईयर बात की थी कुछ लोगों से हिमाचल में, मकलोडगंज में। उन्होंने कहा कि जी ये रास्ता आपका ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, कहीं ऐसा हो गया, बदकिस्मती से कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तो कोई बात नहीं, हमारे घर तक बिक जाएंगे। इसलिए पहले आप यहाँ बस सर्विस चलाओ, तो फिर हम इधर से टूरिस्ट को लाएंगे आपके पास। मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, अगर ये इस बार अप्रैल मई में बस सर्विस बाकायदा भद्रवा से चंबा लगाई जाए, तो कोई वजह नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ नहीं है। शुक्रिया। चले नाजरीन, तो मैं अपने मेहमान हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये टूरिज़म के हवाले से हम एक छोटी मोटी डिस्कशन कर रहे थे, और जैसा कि आपने देखा कि
हमारे मेहमान लोगों ने जो है अपने ख्यालात रखे और कहीं ना कहीं एक मायूसी जो है साफ उनके अल्फाजों में झलक रही थी। चले, मुझे अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें जेके आवाज़। आदाब।